आया यूट्यूब पे, फिर कह रहे अरे विजय यार जी का ही मैसेज विजय आया जी था, का ये वीडियो खूब रंगीला देखते हैं। सौदागर आया, उसके बाद विजय जी का आया कश्मीरी गेट गया, और फिर इनको ना वहाँ का रास्ता भी नहीं पता था कि कैसे जाना है वहाँ पे। इतनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा हो गई उस दिन। गाड़ी जाके वहीं रुकेंगे, एड्रेस ढूंढ देंगे। हाँ, बाबा जी कितनी बड़ी कृपा थी। और फिर मुझे कश्मीरी गेट में गोपाल महाराज जी मिले, जो वहाँ के महाराज। मतलब विश्वास रखो। तो इनको क्या लगा कि कहीं भी जाते हैं हम तो पंडित जी बोलते हैं अरे यार कुछ पैसा लगेगा, दान दक्षिणा दान देना। दक्षिणा दो तब जाके तुम्हारा काम होगा। इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया, ऐसे खींचते रहते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था, बाबा जी तो इंतजाम कर रहे थे। हाँ, तो मैं एक दिन गया उनको, बाबा जी को ने बोला बाबा जी आपको हनुमान जी की कसम, और हनुमान जी बोला आपको श्री राम जी की कसम कि आज मुझे जॉब चाहिए, चाहे आप जहाँ से जॉब दो। वे कौन था लड़का? वे लड़का थे विजय भाई हमारे। विजय भाई खुद मेरे सपने में सुबह सुबह आए और उन्होंने खुद बोला 9 फरवरी सुबह के दिन सुबह 4 बजे उन्होंने खुद बोला कि भाई तू सीधे कैची धाम आओ, और कैची धाम आने से तुम्हारे सारे कष्ट, तुम जितना परेशान। रंगीला सौदागर मैंने इनका चैनल देखा था मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद अप्रैल में मैंने इनका फर्स्ट चैनल देखा था एम सीधी वाला, ये शायद एम विजय भाई जी की, कि ये मेरे सपने में आके मुझे कैची धाम बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हारी सारी दुख परेशानी दूर के। मैं अगले महीने कैची धाम आके आपसे मिलता हूँ। और देखो अगले महीने फरवरी में 9 फरवरी को मुझे सपना आया, और आज 8 मार्च को मैं कैची धाम हूँ। बाबा जी का भी कर लिया दर्शन, और आज मैं विजय भाई के पास बैठ के और इनको ही मैंने सारी बातें बताई। इंश्योरेंस का सारा चीज़ें हैं, दूसरी बात मैं कम ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा है कि थोड़ा ना कोई ज़िंदगी मैंने को भी गुजारनी है, तो एक मेरी ईमानदारी है, वो मेरा श्रद्धा है। जब तक का मैं ईमानदार हूँ, जब तक का मैं सही तरीके से काम करूँ, तभी आप मेरे को हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों आज का जो शेड्यूल था, राहुल जी को मैं काठगोदाम से ले नहीं पाया, मैंने दूसरी गाड़ी कर दी थी इनके लिए, क्योंकि मैं किसी एक सर को उनने नाम लेने को मना कर रखा है, तो मैं उनको 3 दिन से विजिट करा रहा हूँ पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल में। अधिकतर दोस्तों जो मेरा प्रयोजन है कि मैं धार्मिक स्थल दिखाऊं और हर धार्मिक स्थल की विशेषता बताते हुए और उनकी लीलाएं कृपाएं बताते हुए आपको गाड़ी के उसमें ले चलूँ। तो आज राहुल जी 1 बजे कुछ पहुँच गए थे, होटल भी नहीं मिल पा रहा था, फिर मिल गया था इनको। तो उसके बाद मैं आया थका हारा 3-4 बजे, जितने बजे में पहुँचा, और उसके बाद मैं फिर सीधे सोने चले गया। तो फिर दिन में राहुल जी आ गए थे यहाँ, फिर इन्होंने सपना देखा और सपने में मैं फिर आया। तो क्या हुआ था इन्हीं से जानते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विजय जी मेरे सपने में पहले ही आए थे, मतलब फरवरी में। उसके बाद आज मैं कैची धाम आ गया, बाबा जी का मतलब कैची धाम आया। जैसे ही मैं स्टेशन से आया तो मैं भी होटल में हूँ। मैं इनसे मेरी बात हो गई थी, विजय भाई से। उन्होंने कहा कि मैं 3-4 बजे आपको मिलूँगा होटल में। तो मैं यहाँ आके मैं थोड़ा समय थक गया था, तो मैं आके सो गया। और मतलब उस टाइम 12-1 बज रहा था। तो मैं जैसे ही आराम किया तो मेरी आँख लग गई, और मैं आँख लगने के बाद उस टाइम भी आप बात नहीं, मतलब ऐसा हुआ कि विजय भाई उस टाइम भी मेरे सपने में आए। और मतलब मैं इनसे देख रहा हूँ कि मैं पहले बाबा जी के यहाँ वहाँ नहीं जा रहा, मतलब कैची धाम में बाबा जी के दर्शन, पहले मैं इनसे मिलना चाह रहा हूँ। और ये मतलब आके कह रहे हैं कि यही मुझे बाबा जी के पास भी लेके जा रहे हैं, और कह रहे, और ये मेरे से कहते भाई कहाँ था तो अभी तक कहाँ है, तो मेरे से मिला ही नहीं। तो मैंने कहा कि फिर मैं एकदम सपने में गया, मैंने कहा कि भाई अब तो मैं कैची धाम में ही हूँ। तो कह रहे कहाँ मिलो तो सही। फिर मेरे इतने में मेरी आँख खुल गई, और फिर ये मुझे कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें कैची धाम लेके चलता हूँ। फिर मेरे इतने में आँख खुल गई, और ये अभी आज भी मेरे सपने में आए विजय, और ऐसे ऐसे इनसे मेरी मुलाकात हुई सपने में। जय बाबा। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि मैं सपने में आऊँगा, बाबा जी ही मेरा रूप लेके आए होंगे या जो भी होगा, क्योंकि दोस्तों मन में श्रद्धा होगी। हाँ, आपको जरूर मैं विश्वास बताता हूँ, आप मन में श्रद्धा रखिए, मैं जरूर आपको कैची धाम के लिए बुलाऊंगा। अगला शायद सपनों में मैं आपके आ जाऊं, या जो भी होगा जैसे होगा बाबा जी आ जाएं, क्योंकि दोस्तों भक्त का सपनों में आना भी एक भगवान का आ जाना है। हाँ, विश्वास किसी का भी हो सकता है, विश्वास रखिए। विश्वास एक आप अपनी माँ पे भी रख सकते हैं, पिताजी पे भी रख सकते हैं, गुरु पे भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्त पे भी रख सकते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि कभी आप तुम्हारे किसी आपके घर में कोई कुछ बोले और आप उसको विश्वास ना माने, लेकिन बाहर का कोई दोस्त आपको बोल दे और वो विश्वास माने, और वो हो भी जाता है। क्योंकि मेरा अर्जुन बिस्टर दोस्त है, बहुत मेरा साथ देता है। मैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे बोल देता हूँ। बीच में एक चीज़ और मेरे को याद आ रही, अभी बताना, एक प्रॉब्लम से याद आ रही कि जब भी अर्जुन का मेरे को फोन आता था, मुझसे पूछता था तेरे को कोई टेंशन तो नहीं है,
मैंने कहा यार टेंशन है, तो मैं अपनी टेंशन गिनाने लग जाता था। तो मेरी टेंशन सुनता था, 2 बातें मेरे को अच्छी बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, और फोन रख देता था। ऐसा 1-2 बार हुआ। तो बीच में क्या हुआ, एक दिन फिर अचानक से मेरे को फोन आ जाता है। तो उस दिन होता क्या है, मैं एक कस्टमर को लेके नैनीताल दर्शन होता है मेरा, वो कराता हूँ। तो उन्होंने मुझसे जरा कुछ व्यवहार कुछ गलत कर देते हैं, वो ये है वो है ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देता हूँ। तो मैं थोड़ा उनसे परेशान था और मैं सोच रहा था कि कहाँ मैं टैक्सी लाइन में फंस गया, कहाँ मैं इनके चक्कर में फंस गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा एहसास करा दिया था। तो उसी बीच अर्जुन का फोन आ जाता है और मुझसे कहता है तेरे को कोई टेंशन तो नहीं है। मैंने अपनी टेंशन बता दी, यार मैं कहाँ अर्जुन इस टैक्सी में लाइन में फंस गया, कहाँ मैं इस चक्कर में फंस गया। उसने 2 बातें मुझको बताई और फोन रख दिया। फिर मैंने दोबारा फोन किया, मैंने कहा अर्जुन तू ये पूछ क्यों रहा है मुझसे। तो बोलता है अर्जुन मुझसे बोलता है कि जिस दिन मुझे टेंशन होता है ना विजय, मैं तुझे फोन करता हूँ और तू मुझे अपनी टेंशन बताता है, तो मैं अपनी टेंशन भूल जाता हूँ कि यार जब विजय की इतनी बड़ी टेंशन है, वो दूसरे दिन फिर टैक्सी चलाने लग जा रहा, जब वो अपनी टेंशन को इतने जल्दी भूल जा रहा, तो मेरी तो ये टेंशन ही कुछ नहीं है। तो दोस्तों मेरी टेंशन किसी की दवाई बन रही है, ये चीज है। अच्छा तुम बताओ कुछ। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैंने इनसे जुड़ा था, मैंने इनका चैनल देखा था रंगीला सौदागर। मैंने इनका चैनल देखा था मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद अप्रैल में मैंने इनका फर्स्ट चैनल देखा था MCD वाला। ये शायद MCD में भी है, ये MCD में भी हो ना, अब से ये MCD में ये अपने गाँव में मतलब छिड़काव जब हाँ छिड़काव का मैंने देखा था उस टाइम से। वार्ड मेंबर हूं मैं अपने गाँव। हाँ वार्ड मेंबर है। मैंने उस टाइम इनका देखा था चैनल में, मतलब ये मेरी मतलब इनकी फर्स्ट वीडियो थी। और उस टाइम से लेके अप्रैल से लेके और आज तक 1 साल हो गया, मैं इनका चैनल रोज़ ही देखता हूँ। चाहे मैं सुबह उठता हूँ, मेरा टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का, मैं अपना मतलब ऑफिस जाने का टाइम में नाश्ता वगैरह सब कुछ छोड़ के मैं इनका चैनल पहले देखता हूँ। मैं मतलब मेरी वाइफ कहती है पहले लंच तो कर लो। मैंने कहा तुम इसको साइड में हटाओ, पहले मैं इनका पूरा देखूँगा, वीडियो देखूँगा पूरा, उसके बाद ही मैं करूँगा मतलब लंच वगैरह करूँगा सब। तो इसीलिए मैं इनका वीडियो मतलब सब कुछ देखता हूँ। जब से 1 साल से लेकर आज तक इनका वीडियो मैं देखता ही आ रहा हूँ। और एक भी वीडियो ऐसा नहीं होता कि मैं इनका छोड़ता हूँ। मुझे जब भी टाइम आज छूट गया तो मैं रात को मतलब जब भी ऑफिस से आता हूँ रात को 10-11 बजे मैं इनका पूरा एक वीडियो देखता ही हूँ और उसी टाइम मैं इनकी सारी वीडियो देखता हूँ। और आज विजय भाई की कृपा से आज मैं कैंची धाम आ गया, ये मेरे सपने में आ गया। बाबा जी की कृपा से बोलो यार। बाबा जी की कृपा तो है ही है। बाबा जी की तो सबसे बड़ी कृपा है कि आज मैं कैंची धाम आया, उससे उनके बाद इनकी कृपा मेरी होती है विजय भाई जी की, कि ये मेरे सपने में आके मुझे कैंची धाम बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हारी सारी दुख परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं काम भी यही कर रहा हूँ, बाबा जी से लोगों को मिला रहा हूँ, बाबा जी के धामों में लोगों को ले जा रहा हूँ। देखो एक आज नई बात सुनने को मिली, मैं सपनों में भी लोगों के आ रहा हूँ और बाबा जी के धाम बुला रहा हूँ। मैं किसी को कहीं दूसरी जगह नहीं बुला, शादी में नहीं बुला रहा हूँ, बाबा जी के धाम बुला रहा हूँ। तो दोस्तों आपका भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी आइए कैंची धाम, मिल सकते हैं मुझसे। मैं आपको खुद अपनी गाड़ी में ले चलूँगा, अगर आपने पहले से तय करके मैं वो करूँगा। जो शुल्क है वो 2500 रुपये पर डे का है, क्योंकि पूरे दिन की चार्जेस होता है और उसमें तुम्हारे ड्रॉप होगा, फिर वो अलग का मैटर होगा। लॉकडाउन थोड़े जरा ऑक्सीजन भी चला हुआ है थोड़ा, उस वजह भी हम बात करके वो कर सकते हैं। बाकी 4 के 4 धाम में ले जाऊंगा, बाबा जी की लीलाएं कहते हुए सुनाते हुए, जो भी आपके पूछना होगा, कुछ जितनी भी मुझे नॉलेज होगी मैं आपको बताते हुए कैंची धाम ले आऊँगा। और जब काठगोदाम धाम गाड़ी रुकेगी तो बाबा जी की लीलाएं लेके रुकेगी और एक स्मृति चिन्ह के रूप में मैं एक तस्वीर मैंने बना रखी है, वो मैं आपको दूंगा। तो आज मिले हम राहुल जी से, राहुल जी के हमने सुने अनुभव। बाकी आपके भी अगर अनुभव हो तो मैं आपके भी जब मिलूंगा तो आपसे भी अनुभव लेके मैं वीडियो के माध्यम से अन्य भक्तों को दिखाऊंगा, जिन भक्तों की कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि भक्तों के अनुभव से और बातें सुन के ही लोगों को क्या पता जो इनकी प्रॉब्लम हो वो आपकी भी प्रॉब्लम हो, और वो आप इनकी बातें सुन के कहीं ना कहीं इनके कुछ शब्द और कुछ बातें सुन के आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इसी माध्यम से मैं अन्य भक्तों से आपको मिलाते रहूँगा। तो दोस्तों अभी राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी के अनुभव की, देखो दोस्तों मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि बाबा जी जिसके ऊपर कृपा होती है उसी को मिलते हैं, पहली बात। क्योंकि ऑब्वियसली सही बात है, जो मेरे काम का होगा मैं उससे मिलूंगा और जो मेरे काम का होगा उससे मैं नहीं मिलूंगा। तो बाबा जी उसी से मिलते हैं और जिसको मिल जाते हैं ना उसके जन्मों जन्मों का पूरा कर देते हैं। अब एक नई बात आज मेरी वीडियो के माध्यम से एक बहुत नई बात मेरे को जानने को मिली और सुनने को मिली है, और एक अनुभव भक्त का बहुत अच्छा मिला कि मैं उनके सपनों में आया और मैंने कहा कि
कैंची धाम आ जाओ करके, यही बोला ना? हाँ जी, हाँ जी। कि कैंची धाम, मतलब थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में ही बताना कि हमारी और तुम्हारी बातचीत क्या हुई थी सपनों में, उस टाइम शॉर्ट में बताना, पूरा नॉर्मल, क्योंकि पहले बता चुके हो। उस टाइम सुबह के 4 बजे थे। विजय भाई मेरे सपने में आए, इन्होंने कहा कि भाई तू इतना क्यों परेशान है कि वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। मैंने बोला कि इन्होंने सीधे आके बोला कि कहूँ नहीं जाना, तो सीधे कैंची धाम आओ और तुम्हारे ऊपर जितनी दिक्कत है तो सब खत्म हो जाएगा। बस इन्होंने सपने में आके मेरे से यही बोला कि सीधे तो कैंची धाम अगले महीने आ जाओ। पर मैंने इनको बोला कि मेरे पास आने को कुछ भी नहीं है, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा। तो इन्होंने कहा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। इन्होंने सिर्फ ऐसे बोला कि मैं हूँ ना, बस तुम अगले महीने आओगे तो आओगे, बस इन्होंने ये बोला। तो मैंने बोला कि अगले महीने में आऊँगा तो कहाँ मिलूँ आपसे, मेरे पास कुछ भी नहीं मिलने का। तो इन्होंने एक मतलब सपने में एक कोई कम्प्लेक्स था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, इन्होंने कहा मुझे इसी के सेकंड फ्लोर पर मेरी दुकान है, बाबा जी की फोटो फ्रेम की दुकान है, वहाँ मैं बाबा जी का फोटो वगैरह बनाता हूँ और सबको देता हूँ। अगर मैं ना मिलूँ तो इस दुकान पर तो मैं आपको मिलूंगा ही मिलूंगा, और आप अगले महीने आ जाओ। बस इन्होंने ये बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अगले महीने कैंची धाम आके आपसे मिलता हूँ। और देखो अगले महीने फरवरी में 9 फरवरी को मुझे सपना आया और आज 8 मार्च को मैं कैंची धाम हूँ। बाबा जी का भी कर लिया दर्शन और आज मैं विजय भाई के पास बैठ के और इनको ही मैंने सारी बातें बताई। अच्छा, मेरे साथ एक और था। हाँ, आपके साथ एक कोई और था, एक लड़का था, मैं उसका मुझे नाम नहीं, मैं हल्का से मुझे याद है। आपकी जितनी लंबाई थी, अर्जुन बिष्ट होगा, मेरे से लंबा था, छोटा था? नहीं, आपसे छोटा सा अर्जुन बिष्ट। थोड़ा सा हाँ, मेरा दोस्त है अर्जुन बिष्ट, शायद वही, मैं और वही साथ में रहते हैं, तो मैं और अर्जुन बिष्ट शायद साथ में आए होंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं सपनों में नहीं आया, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, वो बाबा जी ही होंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, बाबा जी होंगे। हाँ। पर ये तो मैं मानता हूँ कि बाबा जी ही थे, पर बाबा जी ने किसी रूप में विजय भाई को ही तो सपने में भेजा। अगर ये नहीं होते, अगर ये नहीं मुझे मिलते तो मैं यहाँ नहीं आता। बाबा जी को सबसे बड़ा श्रेय तो बाबा जी को जाता है, पर उससे बड़ा श्रेय मेरे विजय भाई को जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बड़प्पन है राहुल जी का। मैं इतना कहा कि किसी के सपनों में आके मैं ये बोलूं कि आप कैंची, हाँ मैं आपको कैंची धाम जरूर बुलाता हूं, क्योंकि देखो दोस्तों दुख तकलीफ, बीच में एक दीदी आई थी, प्रीति जी हैं दिल्ली से, तो वो इस तरीके से भैया भैया बोली थी और इस तरीके से भाई बोली थी, और उनका एक लड़का आया था, तो मैंने मतलब इस तरीके से इतना वो हो गया था लगाव टाइप में कि यार अब मैं देखो दोस्तों, कुछ लोग आते हैं, दो तरीके के लोग हैं, एक जिनके पास पैसा बहुत है पर वो आ नहीं पाते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो आ सकते हैं, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है वो आ जरूर सकता है। और ये चीज़ें तो मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ कि कहीं से अगर कोई मेरे पास पैसा आता है तो मैं भी उस तरीके से उनको कभी कभी कैंची धाम या कभी मैं एक निःशुल्क रूप में टैक्सी वो करूँ। अब देखो होता क्या है, क्योंकि तेल आपको पता ही 91 रुपये लीटर है, टायर का खर्चा, इंश्योरेंस का सारा चीज़ें हैं, दूसरी बात मैं कम ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा है कि थोड़ा कोई जिंदगी मैंने को भी गुजारनी है, तो एक शुल्क तो जरूरी होता है। तो देखो आगे को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। बाकी राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से सपनों में मैं आके, अब मैं आया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता कि यार ऐसा भी हो सकता है करके, मैं यार किसी को। और हाँ, एक बात जरूर इसने बोली कि यार तुम आ जाओ, मैं हूं ना, तो मैं जरूर ये जरूर लोगों से बोलता हूँ कि मैं हूं ना। मैं हूं ना शब्द सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ ना, मैं हूं ना तो बाहर आ जा, क्योंकि अक्सर आपने अगर मुझसे बात करी होगी तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आप काठ गोदाम आ जाइए, और काठ गोदाम के बाद मैं ले चलूंगा। तो आप लोग मुझसे पूछते हो क्या है काठ गोदाम से फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या रूम का वहाँ कैसे होगा, मैं कहता हूँ मैं हूं ना, सब कर दूंगा। आप शतरंज खेलते हो, शतरंज में आपने चाल चली तो उसके चाल चलने का इंतजार करते हो, बस आपने मुझसे बताया मेरी चाल चलने का इंतजार करो। तुम शतरंज इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये राहुल जी हैं, आए हुए हैं, अब देखो आज हैं, कल हैं, परसों चले जाएंगे, किस तरीके इनका रोटेशन बनता है वो चीज़ फिर बाद में वो करूँगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी मन में विश्वास और श्रद्धा बनाए रखिए, बाबा जी से जुड़े रहिए। और कुछ भक्तों का ये भी फ़ोन आता है कि यार मेरी जो अरदास आप लोग बोलते हो, मैं बाबा जी से बोलता हूँ, और बोलने के बाद फिर फ़ोन भी आता है कि यार बोल दी नहीं बोल दी। तो दोस्तों बहुत सारे भक्तों की मेरे को मैसेज आते हैं, बहुत सारे भक्तों की मेरे को कॉलें आती हैं, बहुत सारे भक्त लोग अपनी अरदास अर्जी और अपनी प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से वो सब चीज़ें बाबा जी तक पहुंचा देता हूं। और फिर कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं क्या पहुंचा दी, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कितनों को याद रखूंगा। तो प्लीज़ आप केवल मेरे को प्रॉब्लम बताइए, वो मेरी ईमानदारी है, वो मेरा श्रद्धा है। जब तक का मैं ईमानदार हूँ, जब तक का मैं सही तरीके से काम करूँ, तभी आप मेरे को वो सब चीज़ें बता पा रहे हो। क्योंकि दोस्तों जब कोई करने वाला होता है ना, तभी उसको वो कार्य किया जाता है।
ऑब्वियसली अगर कहीं पर तुम कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ खिला भी रहे हो, जब वो भूखा होगा तभी तुम उसको खिलाओगे। जब मैं आपकी बातें सारी बाबा जी तक पहुंचा रहा हूं तो तभी आप मेरे को बता पा रहे हो, और उसको आप वो मत लीजिएगा कि ऐसा है। मैं सबकी अर्जियां पहुंचाता हूं। और बाकी दोस्तों, नैनीताल का रहने वाला हूं, टैक्सियों का बिजनेस है, टूरिज्म का। कभी भी आप आएँ तो उत्तराखंड संपर्क कर सकते हैं। बीच में एक दीदी आई थी तो वो वीडियो देखती थी, लेकिन कैंची धाम जैसे तैसे पहुँच इधर उधर से सब कुछ करके नोएडा की रहने वाली थी, और उसके बाद फिर कैंची धाम पहुंच के फ़ोन करती है मुझको कि यार यहाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही गाड़ी की, मेरे को ले गाड़ी भेज दो, मुझे ये करना है, मुझे वो। तो दोस्तों, मैं तुरंत कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझको पहले से अगर बताएंगे तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि तुरंत में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पेशेंट में कहाँ पर मौजूद रहूँ, क्या रहूँ, कैसे रहूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, पहले से आप मुझे जानकारी दोगे तो मैं पहले से मैं उस चीज़ को कर दूंगा। बाकी दोस्तों, दिन में मेरे को कॉल ना करें, मैं व्हाट्सअप कर लें अर्जेंट हो, क्योंकि अधिकतर लोग मुझसे केवल जानकारी पूछते हैं। कुछ लोग आते हैं, अच्छी बात है, वो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मुझे व्हाट्सअप में हाई लिख के भेजिए और अपनी थोड़े जो भी बात करनी है वो पूछिए, और मैं उसको दिन के किसी भी हिस्से में मैं अगर व्हाट्सअप यूज करूँगा तो मैं उसकी आपको जानकारी दे दूंगा। और मैं शाम को अगर आपका कुछ प्रॉब्लम वैसी भी होगी या कुछ बातें आपको करनी होगी तो शाम को मैं समय के खुद कॉल बैक कर लूँगा, या शाम को आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि दिन में मैं गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ी बहुत अभी उठाता हूँ, लोग होते हैं उसमें, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि यार आप फ़ोन रखिए, आप मैं शाम को बात करता हूँ, तो वो भी मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके तार मुझसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी और भक्त के अनुभव के साथ, या किसी भक्त के जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हुए हैं उनके साथ मिलते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोड़ी बाबा जी, जय बाबा। राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम